हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मिट्टी से महादेव की मूर्ति। तो मूर्ति को बनाने का प्रोसेस यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम वो स्थान बनाएंगे जिसके ऊपर महादेव को बैठाना है। उसके लिए मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको गोल करके इस तरह से बनाकर यहाँ पर रख दिया पत्थर के ऊपर। और अब इसके ऊपर बैठाएंगे हम महादेव को। चलो स्टार्ट करते हैं मूर्ति को बनाना। तो मूर्ति को बनाने के लिए सबसे पहले हम महादेव की पीठ वाला हिस्सा बनाएंगे। तो पीठ को बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा लिया और उसको गोल करके इस तरह से नीचे के पार्ट के साथ ज्वाइन कर दिया। और इसको सेट करने के बाद अब हम बनाएंगे महादेव की दोनों टांगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने मिट्टी के दो छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसको कॉइल बनाकर टांग के अनुसार बनाकर इस तरह से और इस मिट्टी के ढेर के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो अभी यहाँ पर महादेव का एक पैर तो बन चुका है। अब दूसरा पैर बनाएंगे। तो दूसरा पैर बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको गोल करके टांग के जैसा बनाकर यहाँ पर इस मिट्टी के ढेर के साथ अटैच कर दिया इस तरह से और शेप में बना देंगे। क्योंकि हम यहाँ महादेव को बैठे हुए बना रहे हैं, ब्रज आसन में बैठे हुए महादेव बनाने वाले हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पर पैरों को अच्छे से सेट करेंगे। और क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी गिल्ली है तो सेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बार बार नीचे की तरफ झुक जा रही है। उसके लिए मैंने सूखी मिट्टी के दो टुकड़े दोनों टांगों के नीचे लगा दिए हैं ताकि उसकी सपोर्ट मिल जाए और बाद में ये सब हटा दिया जाएगा। तो अभी तो महादेव के दोनों पैर बन चुके हैं। अब इसके बाद हम इनकी लुंगी बनाएंगे। लुंगी को बनाने के लिए मिट्टी के दो मैंने टुकड़े लिए और उसको हाथ से छेद कर इसे कपड़े के जैसा बनाकर दोनों टांगों के ऊपर इस तरह से चिपका दिया इनको। और फिर बाद में पीठ के साथ इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। तो फिलहाल टांगों की ओर का काम हो चुका है। अब महादेव की चेस्ट बनाएंगे। चेस्ट को बनाने के लिए मिट्टी के दो मैंने ये टुकड़े लिए छोटे छोटे से, उसको गोल करके महादेव की चेस्ट पे इस तरह से चिपका दिया। और अभी से हम बॉडी का आकार देंगे, मर्दाना बॉडी का आकार देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इसको अच्छे से बॉडी के साथ चिपका देंगे मिट्टी को और फिर इसकी शेप बनाएंगे। दोस्तों महादेव की बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका है और लेग भी अब पूरी तरह से सेट हो चुकी है। तो जो सपोर्ट के लिए मिट्टी के सूखे टुकड़े लगाए थे अब उसको हटाकर यहाँ पर चिकना कर दूंगा। और अब बनाते हैं महादेव का फेस। तो महादेव का फेस बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया, उसको गोल करके फेस की शेप में बनाकर यहाँ गर्दन के साथ इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। और ऐसे ज्वाइन करेंगे ताकि गर्दन हिले ना, क्योंकि गर्दन हिलती है। क्योंकि मैंने इसमें बीच में स्टिक नहीं लगाया है तो उसके लिए मैंने पीछे की ओर बहुत सारी मिट्टी ऐड कर दी है सपोर्ट के लिए। और इसके बाद हम फेस में डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ मैंने एक टूल की सहायता से प्लस का निशान बनाया फेस पर। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आँखों का डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी महादेव के फेस का स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन गर्दन अभी हिल रही है महादेव की। तो गर्दन को सेट करने के लिए हम महादेव की जटाएं बनाएंगे। क्योंकि जटाएं शोल्डर के साथ अटैच हो जाएगी तो गर्दन हिलना बंद हो जाएगी। उसके लिए मैंने महादेव के फेस के ऊपर महादेव की जटाएं बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैंने मिट्टी के पतले पतले दो टुकड़े लिए और उसको जहाँ महादेव की जटाएं लटकी हुई होती है उस तरफ से लटका दिया। अब महादेव के फेस पे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी आंखें बनाएंगे। आंखें बनाने के लिए मैंने मिट्टी के दो गोल गोल से दो छोटे टुकड़े लिए और उसको अंडे के आकार का बनाकर आँख वाली जगह में इस तरह से चिपका दिया। और इसको चिपकाने के बाद अब टूल की सहायता से आँखों को डिज़ाइन करेंगे। लेकिन आँखों को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम होंठ बनाएंगे भगवान भोलेनाथ के। तो यहाँ पर होंठ को डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं अभी। और इसके बाद फिर आंखें बनाएंगे। आंखें ऑलरेडी बन चुकी है, बस उसकी पलकें बनानी है।
बाद हम बनाएंगे महादेव की कमर में बंधा हुआ गमछा। तो गमछा को बनाने के लिए मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको लंबा गोल करके और हाथ से छेद कर महादेव की कमर में बांध दिया, ताकि वो ऐसे लगे कि महादेव ने कपड़ा बांधा हुआ है। अब उसको कपड़े का डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने और मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको गोल करके यहाँ पर इस तरह से बांध दिया और फिर इसको टूल की सहायता से डिज़ाइन कर दूँगा। गमछा बनाने के बाद अब हम महादेव के कान बनाएंगे। तो कान बनाने के लिए भी मैंने छोटे से मिट्टी के टुकड़े लिए और उसको लंबा करके यहाँ पर महादेव के दोनों कल्लों पर इस तरह से चिपका दिया। तो अभी महादेव के कान भी बन चुके हैं, जटाएँ भी बन चुकी है, फेस भी बन चुका है। अब बारी है तो उसमें और डिज़ाइन करने की। तो सबसे पहले हम महादेव की जटाओं में डिज़ाइन कर देते हैं। जटाओं में डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक नुकीला टूल लिया और टूल की सहायता से बालों में इस तरह से लाइन खींच दी, ताकि वो ऐसे लगे कि हाँ महादेव की जटाएं खुली हुई है। और फिर से मैंने नुकीला टूल लिया और अब महादेव के गमछा में डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है। तो गमछा में डिज़ाइन बनाने के लिए नुकीले टूल की सहायता से मैंने इस तरह से लाइन खींच दी है और यहाँ पर गमछा में डिज़ाइन बनाया कि जैसे कि महादेव ने अपनी पीठ में गमछा बांधा हुआ है। काम करते करते महादेव की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तो बन चुका है। अब महादेव के गले में कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम महादेव के गले में पड़ी हुई 2 माला बनाएंगे। तो माला बनाने के लिए मैंने मिट्टी के पतले पतले कॉइल बनाए और उसको इस तरह से गोल करके महादेव के गले में पहना दिया। तो एक तरफ से तो पहना दिया, दूसरी तरफ से पहनाने के लिए एक और मैंने थोड़ा सा कॉइल बनाया और उस तरफ से लगाने के बाद फिर इसको ज्वाइन कर दिया। माला के डिज़ाइन में इसको बना दिया है महादेव के गले में। और इसके अंदर एक छोटी सी माला और पहनाएंगे। तो उसके लिए भी एक मैंने छोटा सा नन्हा सा कॉइल लिया और उसको महादेव के गले में इस तरह से डिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों अब बनाते हैं महादेव का राइट हैंड, जो कि ब्लेस देते हुए, आशीर्वाद देते हुए बनाना है। तो मैंने ये सीधा हाथ बनाना शुरू कर दिया महादेव का और उसको अच्छे से यहाँ चेस्ट के साथ जोड़ दूंगा। पीछे की ओर मिट्टी लगाकर उसको अच्छे से जोड़ दूंगा, ताकि वो हिले ना, गिरे ना और अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ी ही देर की बात है, फिर तो ये सेट हो जाएगा। तो अभी हम बना देते हैं महादेव की हाथों की उंगलियां। तो उंगलियां बनाने के लिए पहले से यहाँ मैंने बनाकर रख दी थी ये, और अभी इसको हथेली के साथ अच्छे से अटैच कर दूंगा। इसके बाद फिर अंगूठा बनाकर लगाऊंगा, ताकि पूरा पंजा हाथ का दिखाई दे। तो अभी महादेव का दायां हाथ तो बन चुका है। अब बनाते हैं महादेव का बायां हाथ, जिसमें पकड़ाना है त्रिशूल। तो इस हाथ को बनाने के लिए भी इसको अच्छे से बॉडी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी लगाकर इस तरह से अटैच कर दे बॉडी के साथ अच्छे से, ताकि ये हाथ अपने आप टूटकर गिर ना जाए। और थोड़ी ही देर की बात है, फिर तो हम इसमें त्रिशूल पकड़ा देंगे। तो त्रिशूल की सपोर्ट मिल जाएगी, फिर ये हाथ कहीं नहीं जाएगा। तो अभी ये त्रिशूल भी मैं बनाकर रख चुका था और यहाँ पर इस हाथ के अंदर ही इस त्रिशूल को अच्छे से चिपका देंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके हाथ की फिंगर्स बना देंगे। और अब इसके बाद हम बनाएंगे महादेव के गले में पड़ा हुआ शेषनाग। तो शेषनाग को बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी के टुकड़ा लिया और उसको गोल करके मोटे से आकार का बनाकर महादेव के गले में इस तरह से अटैच कर दिया। और अब महादेव के गले में पड़े सांप का फन बनाया मैंने, और फन को इस तरह से टूल की सहायता से डिज़ाइन करूँगा और डिज़ाइन करके इसको सांप के फन बनाकर महादेव के शोल्डर के ऊपर इसको गर्दन के साथ अच्छे से अटैच कर दूँगा। और इस तरह से यहाँ पर इसको लगा दिया है मैंने। और अभी आप देख सकते हैं कि महादेव के गले में पड़ा हुआ स्नैक कैसे दिखाई दे रहा है। और अभी इसकी पूंछ बनाना रह गया था, तो यहाँ पर एक मिट्टी का और छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, उसको पतला करके इस तरह से यहाँ पूंछ की तरह इसको अटैच कर दिया। फिर इसको ब्रश की नोक से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना देता हूँ, ताकि बिंदे बिंदे दिखाई दे सांप के ऊपर बने हुए।
इसके बाद कमी रह गई है महादेव की जटाओं के ऊपर बने चंद्रमा की। तो चंद्रमा को मैंने इस तरह से मिट्टी का चंद्रमा बनाया और महादेव की जटाओं के ऊपर उसको अच्छे से अटैच कर दिया। तो फाइनली ये मूर्ति बन चुकी है। अब इसको सुखाने से पहले यहाँ पर गीले ब्रश से ब्रश करना है ताकि मूर्ति में थोड़ी सी चिकनाई आ जाए। तो उसके लिए मैंने ब्रश को पानी में भिगोया और पूरी मूर्ति के ऊपर हल्के हल्के हाथ से ब्रश को पूरी तरह से फिरा दिया। इससे क्या होगा, मूर्ति में जो भी स्क्रैच आए हैं वो सब फिल हो जाएंगे और मूर्ति स्मूथ होगी ताकि उससे पेंटिंग करने में आसानी होगी। तो दोस्तों महादेव की ये क्ले आर्ट बनकर तैयार है जो कि आपके सामने है। और अब हम इनको रख देंगे धूप में 2 दिन के लिए सुखाने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी में जल्दी सूखेगी नहीं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।